हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर 3Q माइनस 2Q Q तथा प्लस 2Q आवेश रखे हैं, तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि गॉस का नियम क्या होता है। बच्चों गॉस का नियम ये कहता है कि कोई हमारा बच्चों इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। बच्चों इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान जो होता है बच्चों, वो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ से जो बच्चों परिबद्ध कुल आवेश है, अर्थात बच्चों क्यू परिबद्ध और भागे बच्चों एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत या फिर ये कह लें बच्चों परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक गॉसियन पृष्ठ, इस प्रकार से बच्चों गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, और इसके भीतर बच्चों एक तो हमारा 3Q आवेश है, दूसरा बच्चों माइनस 2Q है, और फिर बच्चों एक आवेश हमारा Q है और एक हमारा प्लस 2Q है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बच्चों ये चारों आवेश रखे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पे बस पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना है। गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, बच्चों कुल आवेश का मान हो जाएगा बच्चों 3Q, और बच्चों धन Q, फिर ऋण 2Q, फिर बच्चों धन का 2Q। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 4Q। यानी बच्चों ये जो Q परिबद्ध का मान है बच्चों, तो इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का मान वो 4Q के बराबर है। तो बच्चों इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, देख लें बच्चों। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों गॉस के नियम से अगर हम देखें तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू परिबद्ध आगे बच्चों एप्सिलॉन 0। तो क्यू परिबद्ध का मान बच्चों 4Q है, तो यहाँ लिख लेंगे 4Q और भागे एप्सिलॉन 0। तो बच्चों ये हमारा पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।